चलो, तो क्लास 10th में बहुत विस्तार, ऐसे ऐसे विद्यार्थी आ जाएगा जो सबको सुला देगा, हैं, सब सो जाएगा, हम भी सो जाएंगे यहीं पे, कैमरा ऑन रहे, बेबी तुम सोता है गधा कहीं का से। और हर एग्जाम में, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा है ही नहीं जो मानव नेत्र से संबंधित नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा मानव नेत्र से संबंधित एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इस कारण से आज जो पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र यानी मनुष्य, मानव का मतलब होता है मनुष्य और नेत्र का मतलब होता है आंख, ठीक है। तो मानव नेत्र के बारे में अब देख रहे हो ना चित्र, ये क्या है, मानव नेत्र है। क्या है ये, मानव नेत्र है। ये ऊपर से ऐसा दिखता है, आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखियो, देखो ये ऊपर से ऐसे दिखने में लगता है कि नहीं, लेकिन वास्तव में अंदर में बहुत सारे जो है ना ये सिस्टम से तैयार होता है, वैसे नहीं। और जितना भी है सारा शरीर का जितना भी अंग है ना, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो चलो आज हम मानव नेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो ये है मानव नेत्र, है ना, सारा चीज लेंस है ना, आइरिस सारा चीज में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मानव नेत्र यानी दृष्टि दोष, मानव नेत्र, मानव के आंख में है ना देखने से संबंधित बहुत सारे दोष होते हैं। और किस लिए होते हैं इस सारे चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई मीन्स मानव नेत्र। देखो परिभाषा सबसे पहले देखते हैं, जो डेफिनेशन में क्या आता है। तो मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई एक अत्यंत संवेदनशील प्रकाश ग्रहण करने वाला है अंग है। ये अत्यंत संवेदनशील, बिल्कुल संवेदनशील है। आंख सबसे बड़ा चीज है ना, शरीर का जितने भी पार्ट्स है इसमें आंख भी एक संवेदनशील चीज है ना। और प्रकाश को ये ग्रहण करती है, तभी तो हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। यह प्रकाश को ग्रहण करता है और उससे विद्युत संकेतों में क्या करते हैं बुआ, परिवर्तित करते हैं यानी बदलते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ध्यान, मस्तिष्क तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जितना भी सारा चीज है मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ होता है ना। और सोचने समझने की शक्ति वहीं से आती है। यही प्रक्रिया हमें देखने की क्षमता देती है, ठीक है। अब देखो विश्लेषण की बात करते हैं तो यह एक जटिल प्रकाशीय तंत्र है। प्रकाशीय क्या है जी, तंत्र है, बोलो, जो पूरी तरह से लेंस, परावर्तन, रेटिना व नर्व के समन्वय से कार्य करता है। समन्वय मतलब मिलजुल के काम करता है, ठीक है। क्या चीज, अभी हम क्या बोले, यह एक जटिल क्या है, प्रकाशीय तंत्र है जो पूरी तरह से किस पर, आंखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ होता है, वही ऐसे जैसे टॉर्च में लेंस लगा हुआ होता है, दूरबीन में लेंस लगा हुआ होता है, मोबाइल के कैमरा में लेंस लगा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से आंख में भी लेंस लगा हुआ होता है। तो क्या चीज है बाबू, लेंस, परावर्तन, रेटिना व नर्व के समन्वय, रेटिना और नर्व के समन्वय मिलजुल कर क्या करते हैं बाबू, काम करते हैं। समझना है, यदि इनमें से कोई भी है भाग असंतुलित हो जाए तो दृष्टि प्रभावित हो जाता है। यानी कोई भी संतुलन से है अपने रास्ता से हट जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में मानव नेत्र में दोष आ जाता है और देखने में प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं। असंतुलित यानी संतुलन नहीं हो पाता है, तो असंतुलित है हो जाता है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो क्या है, आगे और विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं, सारा चीज को बारीकी से समझने वाले हैं। ध्यान से समझना, संरचना है ना, अंग, संरचना को अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बोलते हैं और अंग को जानते हैं ना भाई, पार्ट्स बोलते हैं। मानव नेत्र कई अंगों से मिलकर बना है, यानी मनुष्य का जो आंख है ना वो कई विभिन्न प्रकार के अंग से, विभिन्न प्रकार के तंत्र से बना हुआ है ना, जिनका अपना विशिष्ट कार्य है। विशिष्ट कार्य का मतलब विशेष कार्य है कि नहीं। हाँ, और क्रम में 1 2 3 में अभी हम बढ़िया से बारीकी से समझाते हैं। जो कोर्निया, कोर्निया का कार्य क्या होता है, कोर्निया किसे कहते हैं,
इसको विस्तार से समझने वाले हैं। समझना है, आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है। आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है। पारदर्शी वो चीज होता है जो हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कोई शीशा है ना, और आर पार हम देख सकते हैं, उसे पारदर्शी बोलते हैं। तो आंख भी क्या होता है, वह बाहरी पारदर्शी हिस्सा है। यह प्रकाश को वक्रता देकर अंदर प्रवेश करता है। वक्रता देकर अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करता है प्रकाश को, रोशनी को वक्रता देकर। अच्छा, तो कॉर्निया समझ में आ गया। कॉर्निया का परिभाषा क्या होगा, आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी तंत्र होता है, हिस्सा होता है। यह प्रकाश की वक्रता देकर क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, देखो आइरिस, आइरिस को समझेंगे है। तो यह पुतली का आकार नियंत्रित करता है। आइरिस का काम क्या होता है, पुतली का आकार को नियंत्रित करना। ऐसे ऐसे नियंत्रित करते हैं, बड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, पुतली को, जिससे आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है। प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। किवाड़ देखो ना, किवाड़ दरवाजा घर का, और घर का जैसे जैसे दीवार को बंद करते हैं वैसे वैसे प्रकाश अंदर में क्या होता है, कम हो जाता है। दीवार ये जो खोलते हैं दरवाजा तो प्रकाश अंदर ज्यादा जाता है, जिससे प्रकाश की से रोशनी घर में पूरा सारा सामान स्पष्ट देखते हैं। वही यहाँ पे आइरिस का काम होता है। समझ में आ गया। अब पुतली समझो, पुतली क्या होता है ना, मानव नेत्र के अंदर जो पुतली होता है, पुतली प्रकाश के लिए द्वार का कार्य करता है। अभी हमने बताया घर के अंदर रोशनी डाले हुए थे दरवाजा से, और यही दरवाजा यहाँ पे काम करता है पुतली का, है ना। प्रकाश के लिए द्वार मतलब क्या, दरवाजा, द्वार का कार्य करता है। अंधेरे में फैलती है और उजाले में सिकुड़ती है। अंधेरे में क्या होती है, फैलती है, और उजाला में सिकुड़ती है। उजाला में सिकुड़ेंगे नहीं तो स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। समझ में आ गया। क्योंकि प्रकाश का मात्रा जो होता है वो है ना सिस्टमेटिक ढंग से आना चाहिए। जितना आवश्यकता होगा उतना ही आवश्यकता होगा। अब ये हम बहुत ज्यादा प्रकाश तेज कर देंगे तो पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखेगा, दिखवे नहीं करता होगा। ठीक है, हाँ, हमेशा देखते रहते हैं। तो यही चीज इसका काम होता है पुतली का। ये सिकुड़ती है और फैलती है। और ये एक पॉइंट याद रखना, अंधेरे में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। अंधेरे में फैल जाती है। और ये अब देखते होंगे सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं हम क्या खेत खलिहान से आते हैं, प्रकाश में खूब धूप है बाहर में, और जैसे ही अंदर गए ना तो वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही पूरा अंधेरा दिखने लगता है, दिखने नहीं करता है। ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। कुछ देर जहां रुकते हैं ना तब जाके क्या होता है, वो दिखता है सामान। क्यों, इसी कारण से होता है, पुतली के कारण से होता है। पुतली क्या होता है ना, फैलने में और सिकुड़ने में थोड़ा समय लगता है। और ये सामान्य क्षमता जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए इसको कुछ टाइम लगता है। और इसी लिए जो कभी भी रोशनी से अंधेरे में डायरेक्ट जाते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखता है कि नहीं। तो यही कारण होता है पुतली के। लेंस की बात करते हैं, लेंस का बहुत बड़ा रोल होता है मानव नेत्र में। अब देखो लेंस, यह प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर छवि बनाता है। छवि जानता है, जैसे हम शीशा में मुंह देखते हैं तो हमारा मुंह दिखता है कि नहीं, तो वो हमारा छवि उसमें दिखता है ना। हाँ, और हम धूप में चलते हैं तो जैसे पूरा धूप होता है तो कैसा मेरा छांव जाता है, छांव होता है ना, पड़ता है ना नीचे, वही छवि होता है। मतलब ये जो लेंस होता है ये प्रकाश का फोकस करके हमारे जो आंख के अंदर में रेटिना होता है उस रेटिना पर क्या करता है, छवि बनाता है। समझ में आ गया। जिस तरह से मोबाइल में छवि बनाता है, किसी हीरो का फिल्म जब चलाते हैं तो है ना छवि बनता है कि नहीं। देखा होगा पर्दा वाला जो पिक्चर चलता है तो इधर से फोकस मारता है और वो व्हाइट व्हाइट जो उजला जो होता है कपड़ा
है ना, देखा होगा ना, उस पर उसका छवि बनाता है। वैसे ही ठीक हमारे मानव नेत्र में क्या, मानव नेत्र में हमारे आंखों में छवि बनता है और ये लेंस के द्वारा ही होता है, फोकस करके रेटिना पर बनाता है। ठीक है, यह लचीला होता है और अपने आकार को समायोजित कर सकता है। यह लचीला होता है और अपने आकार का को समायोजित करता है समय समय पर। ठीक है, वो चीज होता है जैसे आवश्यकता होता है वैसे ही, है ना, बिना किसी दोष का। यदि दोष होता है तब तो दृष्टि दोष कहलाता है, वो है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे। अब समझो, यहाँ पे रेटिना के बारे में हम पढ़ते हैं। रेटिना क्या होता है, अभी अभी हमने बोला था रेटिना पर छवि बनता है। तो देखो छवि कैसे, एक पतली परत जिस पर प्रकाशीय छवि बनती है, एक पतली परत जिसके प्रकाशीय क्या होता है, छवि। प्रकाश का मतलब रोशनी, है ना। इसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं जो रंग और उजाला को क्या करते हैं, बुआ, पकड़ते हैं। रंग और उजाला को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। समझ में आया कुछ, इस प्रकार से होता है। अभी और पढ़ने वाले हैं, समझना है। अच्छा, इसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या होता है, यह रेटिना से संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। वो रेटिना का संकेतों को कहां तक पहुंचाता है, इधर से जैसे इसमें तार जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें तार जुड़ा हुआ होता है। शरीर में कई, है ना, तंत्र होते हैं, तो मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं बाबू, देख पाते हैं। तो यही चीज होता है। अच्छा, और समझना है आगे। अभी अभी एकदम भरपूर नॉलेज लो, विस्तार से एक रहस्य को जानो। बहुत सारे रहस्य इसके अंदर में छुपा हुआ होता है, इसलिए इस रहस्य को जानो बढ़िया से। विश्लेषण की यदि बात करें तो यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित होता है। किस आधार पर होता है, वैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर होता है। कैसे, परावर्तन और अपवर्तन। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का। अब यहां से देखो, रोशनी अभी जलती है तो रोशनी हमारे पर क्या करते हैं, पढ़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। रोशनी वहां से निकलने के बाद, है ना, जब इसमें टकराते हैं ना दीवार में, तो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जब आता है तो अपवर्तन, जाता है तो परावर्तन। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ा चुके हैं, सुनना है। यहाँ पर यदि कोई अंग ठीक से कार्य न करे तो छवि धुंधली या विकृत बनती है। बिल्कुल, यदि कोई अंग मानव नेत्र के अंदर में कोई भी, है ना, तंत्र यदि गड़बड़ा जाए तो ध्यान रखना, वहां पे क्या होता है, देखने की क्षमता जो है ना वो घट जाती है और वहां पे धुंधला दिखता होगा, धुंधला दिखता है, और या स्पष्ट दिखता ही नहीं, बहुत ज्यादा खराब है तो। ठीक है, और यही कारण होता है जो दृष्टि दोष हो जाता है। किसी को निकट दृष्टि दोष, किसी को दूर दृष्टि दोष, और बाबा सबको क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, न दूर का न नजदीक का, दिखवे नहीं करता है, उसको मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है, मोतियाबिंद, जिसको लेंस के द्वारा, है ना, सुधारा जा सकता है। बाइफोकल लेंस होता है ना, दूटो लेंस, अवतल और उत्तल दोनों लेंस उसमें होता है कि नहीं। या तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑपरेशन करवा लेते हैं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, ऊपर से लेंस लगा दिया जाता है, तो उसी को हम मोतियाबिंद ऑपरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। चलो भैया आगे, अभी और है कार्य प्रणाली, है ना। देखो कार्य प्रणाली क्या होता है भाई, प्रकाश सबसे पहले समझना है, जो आंख कैसे कैसे काम करती है, इस चीज को विस्तार से समझना है बाबू, पूरा ध्यान से, दिमाग इधर उधर मत दौड़ाओ। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। तुम लोग बोलेगा मुंह खोल के ढंग से, नींद नहीं आने वाला है, नींद आ जाता है तुम लोग को, हम देख रहे। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करती है। किससे होकर प्रकाश सबसे पहले आंख में प्रवेश करती है, कॉर्निया से होकर। ध्यान रखना, कॉर्निया ये दिख रहा है ना बीच में, कॉर्निया दिख रहा है ना आंख में बीच वाला, वो कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना। पुतली जो आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है, पुतली किसके द्वारा नियंत्रित होती है, आइरिस के द्वारा। ध्यान रखना, बोलो तो मजा आएगा। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है।
और पुतली होता है। लेंस का काम क्या होता है? लेंस उस प्रकाश को मोड़ता है। लेंस उस प्रकाश को क्या करता है? मोड़ता है। लेंस पर टॉर्च जला के देखो ना, बड़ा वाला लेंस होगा, या तुम शीशा में ही देखे देखो, मिरर जिसमें मुंह देखते हैं, ऐसे टॉर्च जलाओगे तो ऐसे होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ दिमाग लगा लो, जो लेंस में भी वही होता है, प्रकाश को क्या करता है बाबू? मोड़ता है। और मोड़ने को ही हम अपवर्तन कहते हैं, अभी भी बताया था हमने। और रेटिना पर छवि बनता है। और रेटिना पर क्या बनता है? छवि बनता है। ध्यान रखना, मानव नेत्र के किस पार्ट में, किस भाग में छवि बनता है? रेटिना पर। काहे ने समझता है? रेटिना पर, है ना। अब देखो रेटिना का अभी बता दिए थे। रेटिना उस छवि को विद्युत संकेतों में बदलकर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजता है। रेटिना का काम क्या होता है? छवि बनाने के बाद उसको विद्युत यंत्र पर, विद्युत का मतलब समझ लो बिजली का जैसे करंट होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हैं शरीर में जो तंत्र होते हैं वो आंख से जुड़ा हुआ होता है, वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क में पहुंचाती है। और मस्तिष्क एक ऐसे संवेदनशील चीज है जो सारा चीज को मिलाकर कार्य करता है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये चीज होता है, समझ में आ गया? चलो तक भेजती है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 जो पॉइंट है, मस्तिष्क उस छवि की व्याख्या करता है। व्याख्या समझते हो? अभी से जाओगे, मम्मी पापा पूछेगा किसी चीज के बारे में, आज बताओ क्या क्या पढ़ाया हुआ, रास्ते में क्या हुआ, सब चीज का व्याख्या करोगे। ठीक उसी प्रकार से आंख से जो है ना तार जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिक नर्व, और वो मस्तिष्क में देता है और तब व्याख्या करता है। मतलब हम सोचते हैं, समझते हैं और तभी कोई निष्कर्ष पर निकलते हैं, जिससे हम वस्तुओं को पहचानते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? पहचानते हैं। अभी हम देख रहे हैं, ये है बेबी, ये है शिखा, ये है ना जी, सबका नाम है। तो हम हमारा अभी देखो देखे और दिमाग यही काम करता है, यही अभी बताए, यही काम करता है। समझ में आया? और ऐसे ही सोचने समझने के तुरंत में, है ना, यानी सेकेंडों की बात नहीं है, सेकेंडों से पल में, है ना, सेकेंडों से भी कम में होता है, कुछ नैनो सेकेंड कह सकते हैं। तो उसमें हमारा जो है ना मस्तिष्क काम करके और व्याख्या करके पहचानने की शक्ति प्रदान करती है। समझ में कुछ आया जी? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से एकदम मजे में पढ़ते रहो, ठीक है, और आनंद लेते रहो मस्ती में, ठीक है, और नॉलेज लेते रहो। देखो मस्तिष्क उस छवि की व्याख्या करता है जिससे हम वस्तु को पहचानते हैं। अभी पढ़ लेते विश्लेषण की, इसके बारे में अभी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, है ना। रेटिना लेंस जो हम पढ़े हैं, यह प्रक्रिया केवल भौतिक पर आधारित नहीं, भौतिक पे आधारित नहीं है भाई, तो क्या है, बल्कि है ना न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरोलॉजिकल मतलब ये एक वैज्ञानिक से भी परे है। और ये हम कैसे, जैसे नहीं कहते हैं भरोसा भगवान के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से ये चीज होता है, पता ही नहीं चलता है क्या आखिर है कैसे काम करता है। तो सारा का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और जीव विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है, जीव विज्ञान का बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, जीव जंतु से संबंधित नॉलेज लेते हैं, ये वही चीज का ये उदाहरण है। छवि रेटिना पर उल्टी बनती है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा समझता है ना। मस्तिष्क उसे क्या समझता है? सीधा। अभी हम बाएं वाले आंख है या बाएं वाले हाथ है, तो मुझे दायां साइड में दिख रहा है, बायां वाला दायां साइड में दिखता है, ऐसा कल्पना होता है, लेकिन मस्तिष्क उसे हमें सही दिखाता है। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, मुंह देखते हैं और नाक वाला जो पहिरे हैं तो इधर दिखता है शीशा में, है ना, और इस हाथ से खाएंगे तो लगेगा उस, है ना, मिरर में इस हाथ से हम खा रहे हैं, उल्टा होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ मस्तिष्क में ये छवि लेंस पर उल्टा बनता है, लेकिन ये सीधा समझ में आता है। हमारा मस्तिष्क उतना काम करके दे देते हैं जो सीधा जो समझ में आता है। समझ में कुछ आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। और देख रहे हो ना किस चीज का क्रॉस है, अपोजिट वर्ड है ना, प्रभाव या लक्षण की बात करते हैं, है ना। ऐसे चिन्ह देखते हो ना, ये खतरा का निशान है, देखा होगा, रोड पे भी चलते हैं तो साइन बोर्ड रहता है ना। यदि लेंस की मोटाई में असंतुलन हो जाए, लेंस का मोटाई जैसे है वैसे न रहे, है ना, कुछ कम या कुछ ज्यादा हो जाए तो उसकी लचीलापन कम हो जाता है, तो फोकस सही नहीं बनता है। समझ में आ गया? फोकस सही से नहीं बन पाता है और तभी दृष्टि दोष होता है, जो बाद में पढ़ेंगे।
रेटिना कमजोर हो जाए तो प्रकाश का संकेत नहीं मिल पाता है ठीक ढंग से। समझ में आया? आइरिस या पुतली में दोष हो तो प्रकाश की मात्रा असंतुलित हो सकती है और बिल्कुल होती है। विश्लेषण की यदि बात करें, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आंख के हर हिस्से की संरचना से कार्य क्या होता है, वो निर्धारित होता है, यानी ये फिक्स होता है, निर्धारित होता है, जो कौन सा तंत्र कैसे काम करेगा इस चीज के लिए। यदि संरचना बदले तो कार्य भी प्रभावित होगा, मतलब कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और वहां पे उस स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाती है भाई, दोष उत्पन्न हो जाते हैं और तभी जाकर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पॉइंट को क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत ही मजेदार है भाई, है ना, एकदम टेस्ट लेके, है ना, मसालेदार है, स्वाद ले लेके पढ़ो, दिमाग में लेके तभी जाके होगा। इंटरेस्ट जगा के नहीं पढ़ोगे तो मन ही नहीं लगेगा, नींद आएगा, जैसे ही बाबू को लगता है। बेहुदा हरामजादा कहीं का, मार मार कर सीधा करते हैं, अभी क्लास समाप्त होने दो, तुमको हम सुलाते हैं। वस्तुओं की आकृति, रंग और गति की पहचान, है ना, प्रकाश व अंधकार में अंतर करना। अब समझना है, ऐसे ऐसे विद्यार्थी आ जाएगा जो सबको सुला देगा, हैं, सब सो जाएगा, हम भी सो जाएंगे यहीं पे, कैमरा ऑन रहे, बेबी तुम सोता है गधा कहीं का, रुको सिखाते हैं, अभी समय बर्बाद होता है। वस्तुओं की वस्तुओं की आकृति, रंग और गति की पहचान, है ना, वस्तुओं की आकृति कैसा है, रंग क्या है ना, सारा चीज का गति क्या है। अभी कोई गाड़ी चल रही है और पता लगा लेते हैं, है ना, जो किस गति से जा रही है, कम है या ज्यादा है, तो ये चीज सारा का सारा पहचान होता है। इसका उपयोग में प्रकाश को अंधकार में अंतर करना, प्रकाश एवं अंधकार में अंतर होता है, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। दूरी व गहराई को समझना, यानी सारा चीज यही संवेदनशील है ना, आंखों से हम देखते हैं और मस्तिष्क तक तुरंत पहुंचा के हमें विश्लेषण करके देते हैं। चलो भाई, दृष्टि सिर्फ देखने का कार्य नहीं है, सिर्फ देखने वाला कार्य नहीं है। दृष्टि का मतलब यह सोचने, पहचानने, निर्णय लेने और प्रक्रिया है, देने की प्रक्रिया की प्रारंभिक बिंदु है। समझ में कुछ आया? तो इस प्रकार से होता है। आगे पढ़ते हैं और एकदम मजेदार है, पढ़ते रहो, स्टोर करते रहो अपने माइंड में, ठीक है। यहाँ देखेंगे दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष क्या होता है भाई, यहाँ देखो, दोष है, यहाँ कारण है और यहाँ परिणाम है। बिल्कुल सुंदर से समझेंगे, है ना, ये वाला ठीक है ना बुआ, है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में अभी हम जान रहे हैं। निकट दृष्टि दोष, अब समझो ये दोष आ गया, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसलिए कहते हैं एकदम पूरा गहराई से एकदम घुस जाओ, मेरे माध्यम से घुस जाओ इसके अंदर में, देखो समझो कैसे होगा। निकट हमेशा पूछता है और एकदम भूल जाते हैं, तो आज से नहीं भूलेगा, ध्यान से देखोगे तो। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, निकट अंग्रेज डॉक्टर के भाषा में मायोपिया कहते हैं। सुनना है, कारण क्या होता है दृष्टि दोष का, लेंस की शक्ति अधिक, लेंस की शक्ति अधिक, हाँ अधिक भी हो जाता है, और छवि रेटिना के पहले बनती है। जैसे ही लेंस की शक्ति बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे भी कभी कभी दोष हो जाता है आंख के अंदर में, जो लेंसे की शक्ति क्या होता है, अधिक हो जाती है, और उसका छवि रेटिना के पहले बनती है। एक रेटिना के पहले, एक रेटिना के बाद और एक रेटिना के रेटिना पर, तो ध्यान से समझना है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, लेंस की शक्ति अधिक हो जाती है और उसका छवि रेटिना से पहले बनती है, तो निकट दृष्टि दोष होती है। भैया इसका परिणाम क्या होता है, तो दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। दूर की वस्तु कैसा दिखती है, यानी कैसे याद रहेगा, तो अभी बताएंगे बाद में, दुगो। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है, स्पष्ट नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष देखो, है ना, दूर दृष्टि दोष लेंस की शक्ति कम हो जाती है, वहां लेंस की अधिक होती है ना शक्ति, और यहाँ लेंस की शक्ति कम हो जाती है, और छवि रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। वहां क्या रहा था, वो रेटिना के पहले बन रही थी, और रेटिना के
पीछे बनती है, पास की वस्तु धुंधली दिखती है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में या दीर्घ दृष्टि दोष भी इसे कहते हैं, इसमें पास की वस्तु धुंधली दिखती है ना। और बुढ़ापे का दोष क्या होता है, जो हम बताए थे, है ना, उम्र के साथ लेंस की लचीलापन घटती है। लेंस की लचीलापन क्या होती है, घटती है। तो बुढ़ापे का ही तो दोष है, लगभग हर व्यक्ति में, ज्यादातर में बुढ़ापे का दोष आ जाता है। पास और दूर दोनों का में दिक्कत होता है, न पास का दिखता है और न दूर का दिखता है। अब तभी कहते हैं बउआ लाठी लावा पानी लावा, है तो क्या कहते हैं, छोटा बच्चा नहीं देंगे बुढ़वा, तो बुढ़ापे का दोष होता है, वहां दिक्कत होता है भाई दिखने में, है ना। तो समझना है यहाँ पे विश्लेषण सभी दोष लेंस की वक्रता और आंख की लंबाई पर निर्भर करती है, अतः यह एक ऑप्टिकल दोष है जिसका सुधार वैज्ञानिक के द्वारा लेंस से संभव होता है। अब समझो इसको कैसे याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब नजदीक, नजदीक का दोष इसका मतलब बता रहा है, लेकिन इसका उल्टा सोचेंगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक का तो दिखता है, यानी सिर्फ नजदीके का देखने वाला बीमारी है, आंखों में घुसा हुआ है, मतलब निकट दृष्टि दोष। दूर का नहीं दिखता है, ध्यान रखना, दूर का धुंधला दिखता है, नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, यहाँ याद करवा रहे हैं। और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष लिखा हुआ होगा, इसका मतलब दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। समझना है, समझ में कुछ आया। हाँ, और बुढ़ापे का दोष तो हम बोले थे ना, इसका नाम है जरा दृष्टि दोष। क्या नाम है, जरा दृष्टि दोष, इसका नाम जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में जो ज्यादा उम्र हो जाता है, तो यानी ज्यादा उम्र दराज के व्यक्ति होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उसको होता है जरा दृष्टि दोष। और उसको चश्मे में दुगो लेंस लगा हुआ होता है। कितना लेंस, दुगो लेंस, देखा होगा, अलग टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे गोला और ऊपर में, है ना। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है चश्मे में। आप चश्मा नहीं लगाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। चलो आगे बात करते हैं भाई। तो सुधार, ये रहा सुधार, जिसका इंतजार था वो तो बोल दिए, ठीक है। सुधार देखो क्या होता है। तो मायोपिया बताए थे ना, मायोपिया को अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है, जिससे किरणें फैलती हैं और रेटिना पर फोकस बनाता है, तो इसे मायोपिया कहते हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष नहीं बताए थे, ऊपर वाला निकट दृष्टि दोष वही चीज है सर जी, निकट दृष्टि दोष, है ना। और ये होता है दूर दृष्टि दोष, समझना है। तो कौन सा लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है, लेंस, कौन सा लेंस बोलो, अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। और अवतल लेंस में ही दूर का वस्तु दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, जो दूर दृष्टि दोष बताए थे, इसको कौन सा लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस, जिसे अंग्रेजी में कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं, और इसको कनकेव बोलते हैं, ध्यान से। तो सुधारा जाता है जिससे किरणें केंद्रित होती है, यानी केंद्रित का मतलब यहाँ वही बात है जो कहाँ पे बनता है हुआ, तो कोर्निया पर, रेटिना पर बनेगा। दोनों स्थिति रेटिना पर ही बनेगा जब लगा देने के बाद, है ना। अब देखो मेष क्या है हुआ, प्रेस बायोपिया, यानी अभी हम बताए हुए थे जो उम्र दराज व्यक्ति को हो जाता है ना, यानी जरा दृष्टि दोष। समझ में आया। तो समझना है जो क्या होता है प्रेस बायोपिया में दुई मतलब दो, है ना, जिसे हम अंग्रेजी में बाइफोकल कहते हैं, बाइफोकल लेंस। समझ में आया। लेंस उपयोग होता है जो पास और दूर दोनों के लिए सहायक होता है, पास और दूर दोनों के लिए सहायक होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो नीचे से जो नजदीक के दिखेगा, पेपर ऊपर पढ़ेंगे तो, और ऐसे ही जैसे आंख करेंगे तो इधर से ऊपर से दिखेगा, तो दूर का दिखेगा अवतल लेंस, ठीक है। तो दो टो लेंस लगा हुआ होता है चश्मा में। समझ में कुछ आया, समझा जी, समझ में आ गया होगा। यह सभी सुधार
अपवर्तन होता है, अपवर्तन के नियमों पर आधारित होता है, जैसे कि बताए थे। और दृष्टि दोष अस्थायी नहीं होते हैं। सही लेंस का प्रयोग से पूर्ण सुधार संभव है। और दो ही लेंस, उत्तल लेंस या तो अवतल लेंस और बुढ़वा को दोनों लेंस, ठीक है, तो वो चीज होता है। समझ में आया? चलो भाई, समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, इसके बाद बात करते हैं फिर क्या होगा भाई, चित्र में देखेंगे भाई। चित्र तो अभी था ना, चित्र था ना, तो चलो बाद में उसको फिर से देख लेंगे। मानव नेत्र का लेवल सहित चित्र जिसमें सभी अंग दर्शाए गए हो, ऐसे पूछता है एग्जाम में, है ना सर। उसमें पढ़ोगे, है ना, सचित्र वर्णन करे, वो भी लिखा हुआ रहेगा, चित्र बना के वर्णन। तो इसलिए तुम लोग नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें मानव नेत्र भी, है ना, उसको भी दर्शा लोगे। समझ में आया? तो समझ लेना बढ़िया से। अच्छा, ये तो बता दिए थे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए किरण आरेख, यानी उत्तल अवतल, और एक हम उत्तल अवतल कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष बताए थे, जिसे बाइफोकल लेंस के द्वारा बताया जा सकता है। चित्र बच्चों के दृश्य माध्यम से समझाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीके, ये सब जो है निश्चित रूप से दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलो, महत्वपूर्ण प्रश्न तो ऐसा रहता है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। चलो इसको देखेंगे। अभी बताओ, हालांकि है ही इसमें, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। मायोपिया का कारण क्या होता है? लेंस की अधिक शक्ति को बढ़ जाना, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अधिक शक्ति बढ़ेगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, नजदीक का ही दिखेगा, है ना। और इसके बाद मायोपिया का कारण क्या हो सकता है, अभी बताए थे। इसके बाद देखो, ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या होता है? दृश्य माने देखने के संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, बताए थे ना। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, यदि छात्र कार्य प्रणाली में दोष और सारा चीज पढ़ लेगा ना, तो वो आराम से जो है ना, वो जवाब दे पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, सारा चीज इसमें हम मेंशन कर दिए हैं टाइपिंग करके। ओके, समझ में आ गया? तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा ना? अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा से इसको नोट्स बना के पढ़ेंगे, ठीक है।